गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हड़प्पा सभ्यता से मुहरें और मुद्रांकन, सील्स एंड स्टैंपिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हड़प्पा से हमें सील मिली है, मोहरें, उनके फीचर्स क्या हैं। एक तो ये जो मोहरें मिली हैं, हड़प्पा की जो मोहरें हैं, ये हड़प्पा के जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जितनी भी पुरा वस्तुएं मिली हैं, उनमें सबसे स्पेसिफिक, सबसे बेस्ट इन्हें ही माना गया है। जितने भी आर्टिफैक्ट्स, जितनी भी पुरा वस्तुएं मिली हैं, उनमें सबसे विशिष्ट, सबसे स्पेसिफिक, सबसे बेस्ट जो आर्टिफैक्ट है, उसमें इनकी गिनती होती है। और लगभग 2000 से ज्यादा इनकी संख्या है, अनुमानित संख्या है ये। इनका निर्माण जो है वो एक सेलखड़ी नामक पत्थर से, इट्स अ टाइप ऑफ स्टोन। और ये किस किस आकार की होती थी, क्या क्या इनकी शेप होती थी। ये चौकोर यानी स्क्वायर शेप की भी मिलेंगी, गोल यानी राउंड शेप की भी मिलेंगी। इन पर क्या डिस्क्रिप्शन होता था, क्या प्रिंट होता था, तो जो जानवर हैं उनके चित्र प्रिंट होते थे, जिसमें जनरली एक सींग का पशु है, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी। आमतौर पे इन पशुओं के चित्र उस पे प्रिंट होते थे, छपे होते थे। इसके अलावा जो हड़प्पाई लिपि है उसका भी अंकन होता था, वो भी इस पे लिखी होती थी। मानव की आकृति और अर्धमानव के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक व्यक्ति जिसके सिर पे सींग उगे दिखाए हैं और जो पशुओं से घिरा हुआ है, इस तरह की आकृतियां भी इस पर अंकित हैं। प्लस ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिकल जो डिजाइन्स हैं वो भी इसमें अंकित है। ये जो सील है इसका बेसिकली यूज किस काम में करते थे, लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए। मींस जो लॉन्ग जो डिस्टेंट के इनके जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको कंफर्टेबल बनाने के लिए, कि अगर दूसरे देश से हमारे कोई व्यापारिक या किसी भी प्रकार के संपर्क हैं, उनसे लेन देन करने के लिए ये मोहरें बहुत ही काम आती थी। अब इनका यूज कैसे किया जाता था, तो इनके यूज यानी इनकी मुद्रांकन, उसे कहा गया मुद्रांकन या स्टैंपिंग। देखिए जो हड़प्पा है उसके दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध थे। पश्चिमी एशिया, जैसा कि आप 11th क्लास में आपने पढ़ा है, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो पश्चिमी एशिया से, मेसोपोटामिया से हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे। तो इतने दूर के देशों में जब हड़प्पावासी अपना सामान भेजते थे, वो सामान सुरक्षित तरीके से पहुंचे, उसको कोई भी नुकसान ना हो, समय से पहुंचे, और ये जो ट्रेड है ये कंफर्टेबल हो, लेन देन हर चीज में सुविधा हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले जो भी सामान भेजना होता था उसे एक थैले में, एक बोरी जैसे किसी बड़े थैले में भरा जाता था। उसके मुंह पर उसके जो ऊपरी हिस्सा है उसको बांधकर रस्सी से सिलाई कर दी जाती थी, और जहां से सिलाई कर दी है उसके ऊपर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। और जब वो मिट्टी गीली होती थी तभी जो हड़प्पा की जो सील है, मोहरें हैं, इनको उस पर दबाकर स्टैंपिंग कर दी जाती थी, मुद्रांकन कर दिया जाता था, और उसके बाद वो मोहर सूख जाती थी। और इसके बाद जिस भी जगह उसे भेजना है, जो भी उसकी डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थल है, वहां इसे भेजा जाता था। और अगर अगले स्थान जहां उसे जाना है वहां तक जो मोहर है वो अक्षुण्ण, बिना किसी डिस्टरबेंस के एकदम सही सलामत अगर पहुंची है, इट मीन्स वो जो सामान का बैग है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और सामान एकदम सही सुरक्षित उस स्थान पे पहुंचा है। तो इस तरह से लंबी दूरी के व्यापार को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए, कंफर्टेबल करने के लिए मोहरों के मुद्रांकन का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, मुद्रांकन से हमें क्या नॉलेज मिलता है, जो सेंडर है, प्रेषक है, भेजने वाला, उसकी पहचान, उसका नाम हो सकता है, उसकी पदवी, उसका पता, इन सब चीजों का हमें मुद्रांकन से पता चलता है। मुद्रांकन का एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। ये पंजाब के रोपड़ स्थान पर हमें इसके अवशेष मिले हैं। पंजाब के रोपड़ स्थान पे ये मुद्रांकन के हमें अवशेष मिले हैं। ये यहाँ देखिए सील दिखाई है, एक सील, यहाँ एक दूसरी सील दिख रही है आपको,
आइए हम अपना दूसरा टॉपिक देखते हैं, हड़प्पाई लिपि, रहस्यमय लिपि। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, रियली इट्स अ वेरी मिस्टीरियस स्क्रिप्ट। ये हमारे चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉम 1 मार्क्स एंड फ्रॉम 3 मार्क्स। सभी प्रकार से ये जो हड़प्पाई लिपि है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनती है। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि अभी तक हम हड़प्पाई लिपि को हमारे पुरातत्वविद, इतिहासकार पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? चूंकि इसको पढ़ने में सफल नहीं हुए, इसीलिए इस लिपि को रहस्यमय लिपि कहा गया, मिस्टीरियस। तो इस लिपि के बारे में जो हम अभी तक ज्ञात कर पाए हैं, उनके बारे में आपको बताती हूँ। हड़प्पा के जो लोग हैं, वो लेखन कला से परिचित थे, यानी लिखना जानते थे, और उनके लेखन की जो साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, वो हमें न केवल सील, मुद्राओं पर, अभिलेखों पर, जो धातु की पट्टिकाएं हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उनके ऊपर, या मिट्टी की जो पट्टिकाएं हैं, मिट्टी की जो स्लेट सी बनाकर उस पर लिखना, या डिफरेंट तरह के जो टूल्स हैं, कुल्हाड़ी, मिट्टी के जो बर्तन हैं, पोट्रीज, हमारे जो ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण, या अस्थि छड़े मीन्स बोन्स जो हैं, उनके ऊपर भी, इन सब प्रकार की चीजों पर हमें हड़प्पा के लेखन के एविडेंसेस मिलते हैं। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन बन सकता है। एक प्राचीन सूचना पट, एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसे कहते हैं, एक उसे आप अभिलेख मान सकते हैं, उस पर भी हड़प्पा की लिपि के कई नमूने मिले हैं। और एक सबसे ज्यादा जो शब्द हैं, वो एक अभिलेख पर मिले हैं, वहां 26 चिन्ह मिले हैं। यानी अभिलेख अधिकांश संक्षिप्त हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा अभिलेख है, उस पर अधिकांशतः 26 जो सिंबल्स हैं, वही मिले हैं। अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। हड़प्पा लिपि के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली चीज, ये पिक्टोरियल है, ये चित्रात्मक लिपि है, यानी इसमें चित्र बनाए गए हैं, ना कि वर्ण लिखे गए हैं। जिस तरह से हमारी हिंदी भाषा में, यहाँ देखिए आप, है के लिए एक शब्द है, अड़ के लिए एक शब्द है, पै के लिए एक शब्द है, ई के लिए एक शब्द है, यानी एक ध्वनि है ह। उस है ध्वनि के लिए ये शब्द, ये वर्ण लिखा गया है। एक ध्वनि है ए, उसके लिए ये वर्ण लिखा गया है। इस प्रकार हमारी वर्तमान की जितनी भी भाषाएं हैं, वो वर्णमालीय है, मीन्स सभी ध्वनियों के लिए एक एक वर्ण है। बट हड़प्पा की लिपि वर्णमालीय नहीं है। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक है, यानी इसमें क्या है, चित्र के रूप में हर चीज को दिखाया है। यहाँ प्रत्येक अक्षर को कहते हैं, या किसी साउंड को, या किसी भाव को, किसी वस्तु को, हर किसी चीज को चित्रों के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। यानी ये हमारे आज की तरह वर्णमालीय नहीं है, जिसमें एक लिमिटेड लेटर्स होते हैं, और उन लिमिटेड लेटर से हम करोड़ों शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। बल्कि ये एक चित्रात्मक है, हर चीज के लिए एक अलग से चिन्ह बनाया है। इट मीन्स इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें चित्रों की जो संख्या है, वो बहुत ही ज्यादा है। लगभग 450 से लेके 400 तक इसके शब्दों की अब तक पहचान की गई है। यानी इसका सेकंड फीचर है कि इसके चित्रों की संख्या जो है, नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, देयर आर सो मेनी, 375 to 400। अब इसकी जो राइटिंग स्टाइल है, राइटिंग पैटर्न है, वो क्या है? हमारा जो लेखन है, हम लिखते हैं बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं। बट ये जो राइटिंग, ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो लिपि है, इसका राइटिंग पैटर्न था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, मीन्स राइट से लेफ्ट, यानी इस तरफ से शुरू करके इस तरफ लिखा जाना। ये कैसे पता चला? लिपि तो हम पढ़ने में सफल नहीं हुए, बट जैसे कि हमें 26 लेटर्स मिले और बाकी सब चीजों पे भी लेटर्स मिले हैं, लेटर्स मीन्स पिक्चर्स मिली हैं, तो ये देखा है कि जब भी किसी चीज पर इसकी स्क्रिप्ट उत्कीर्ण है, लिखी गई है, तो वहां दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया है, यानी राइट से, तो यहाँ लेटर्स के बीच में अच्छा खासा गैप है।
लेकिन जैसे 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 लेफ्ट की तरफ जाते चले गए ये गैप कम 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 और कम होता चला गया। इट मीन्स इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि शायद इधर से इसका लेखन शुरू हुआ, शुरू में अच्छा गैप रख के लिखा गया और बाद में जब जगह कम पड़ गई तो गैप कम होता चला गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी जो लिपि है वो बहुत ही मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है, क्योंकि इतिहासकार अब तक इसे पढ़ने में इतिहासकारों को सफलता नहीं मिली है। ना तो ये जो हड़प्पा जो लिपि है, हड़प्पा के जो लेख मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो द्विभाषीय बाइलिंगुअल है। कोई भी बाइलिंगुअल नहीं है कि जिनमें से किसी भी एक भाषा को समझा जा सके। और इतिहासकार मानते हैं कि ये लिपि विस्मृत हो चुके हैं, हम इसे लॉस्ट कर चुके हैं, हम भूल चुके हैं, इसलिए अब तक पढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। पर अभी भी हड़प्पा की खुदाई जारी है, हड़प्पा के पुरा स्थलों की खुदाई जारी है। यहाँ जो आर्टिफैक्ट्स पुरा वस्तुएं मिल रही हैं उनका निष्कर्ष, उनका एनालिसिस जारी है, कंटिन्यू है। और संभवतः हो सकता है नियर बाय फ्यूचर में हमें कुछ ऐसे डाटा मिले कि हमारे इन हड़प्पा के नॉलेज में कुछ और आंकड़े और डाटा जुड़ जाएं और शायद हम हड़प्पा की लिपि पढ़ने में सफल हो जाएं। इतिहासकार इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि संभवतः ये अनुमान लगाया है, संभवतः वह साक्षरता वहां व्यापक थी, यानी लोग पढ़ना जानते थे। ये जो लिपि है उसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं। ये मुहर पे कुछ एविडेंसेस हैं, ये कुछ सूचना पट्ट जो अभिलेख जैसा कुछ है उस पर ये सिंबल्स बने हैं। अभी सिंबल्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये पढ़ने में हम सफल नहीं हुए हैं। देखिए हमने वो पढ़ा था मुहर पे हमने बात की थी एक सिंगी पशु। तो ये देखिए एक सिंगी पशु है, यहाँ कुछ लिपि उत्कीर्ण है, यहाँ कुछ पेड़ पौधे जैसा नजर आ रहा है। ये देखिए ये माप तोल के बाट है, माप तोल के बाट ये मन के है। अब देखते हैं माप तोल के बाट। माप तोल के जिस तरह से वर्तमान में हम मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वहां वे होते हैं, यानी वजन के माप तोल के बाट होते हैं। तो हड़प्पा वासी जो हैं उनके माप तोल के बाट कैसे थे? तो ये बताया है कि ये विनिमय जो है, इनका लेन देन जो है वो बाटों से होता था और वो बहुत ही बारीक, माइक्रो, सूक्ष्म और परिशुद्ध, मतलब बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम था इसका। पूरे हड़प्पा बस्तियों में एक जैसे नाप वजन वाले माप तोल के बाट मिले हैं। और ये बाट जो है ये चर्ट पत्थर, ये टाइप ऑफ स्टोन है, चर्ट पत्थर से बने हुए हैं। इनकी विशेषता है ये घन आकार के हैं, जिन पर कहीं भी कोई निशान नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मैन्युफैक्चर किए गए, इन्हें बनाया गया है। इनके माप तोल के पैमाने क्या हैं, इनके मेजरमेंट के बेस क्या हैं? तो 2 टाइप्स के हैं ये लोअर मेजरमेंट के बेस है और ये अपर, यानी इनसे छोटी चीजें मापी जाती थी, जिससे बताया है कि जिस तरह से 1 का डबल 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से इनके मेजरमेंट थे। और हाईएस्ट 12,800 था। ऊपरी जो मानदंड हैं वो डेसिमल स्टाइल में थे, यानी दशमलव पद्धति पर, जिनसे संभवतः भारी चीजें जो है उनका मापन किया जाता था। छोटे जो बाट हैं उनसे आभूषण, मन के, जिस तरह से आपने गोल्डस्मिथ सोनार के पास देखा है, ज्वेलरी के लिए बहुत छोटे छोटे मापतोल के बाट होते हैं। अब ये मापतोल के बाट थे, इनके एविडेंसेस हमें क्या प्राप्त होते हैं? हमें तराजू मिले हैं तोलने के लिए, हमें बाट मिले हैं जैसे 1 kg 2 kg के होते हैं आजकल, उसी प्रकार से। और हमें डंडे मिले हैं, जिस तरह से आजकल स्केल होता है उसी तरह से कांसे का डंडा मिला है, जिसकी जो लंबाई है वो 37.6 सेंटीमीटर का जो फुट है उसकी इकाई को बेस करके उस पर इक्वल डिस्टेंस पर निशान किए गए हैं। तो ये कुछ माप तोल के बट्टे जो हैं, बाट हैं, ये जो तराजू हैं उनके पिक्चर्स हैं जो आपकी बुक में दिया है, आप उनको देखिए। ये छोटे माप हैं, ये बड़े हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। आप इन स्लाइड्स को कई बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, फिर चैप्टर पढ़िए और जहां तक टॉपिक कवर हो जाए आप अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, अपनी तैयारी करते हुए चलिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।